नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT बुक्स क्लास 9th अभ्यास 2.4। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार से हम सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है, x + 4 कोष्टक बंद, फिर x + 10 दोनों कोष्टक के अंदर है। तो यहां पर हम कैसे इसको करेंगे, एक सर्वसंख्या हमारे पास होती है, सर्वसंख्या है x + a कोष्टक बंद x + b, ये भी कोष्टक के अंदर है, बराबर होता है x² + a + b कोष्टक बंद, फिर कोष्टक के बाहर x + a × b यानी a × b। अब इस सर्वसंख्या में हमको इनके मान रखने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला जो पद हमारा x बराबर है, x ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज अब देखें a, तो a बराबर है यहाँ पे 4 और v बराबर है हमारा 10। इसको इस सर्वसंख्या में हम रखते हैं तो पहला हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, फिर प्लस कोष्टक के अंदर a का मान 4 है प्लस b का मान 10 है, बाहर फिर हमने x रख दिया प्लस a × b, a का मान 4 है और b का मान 10 है। अब x का स्क्वायर है तो x² प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 और 10 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में x का गुणा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे 14x प्लस यहाँ हो जाएगा 10 चौको 40। इस प्रकार आपका यह आंसर प्राप्त होगा, x² + 14x + 40। अब रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर है कोष्टक में x + 8 और दूसरे कोष्टक में है x - 10। यहाँ हमको सर्वसंख्या लगानी है x + a x - v। इसका होता है x² + a - b × x प्लस, तो इसका होगा कोष्टक में x + a और कोष्टक में x - v बराबर x² प्लस कोष्टक में a - b कोष्टक के बाहर x + a × v। यहाँ पर हम देख रहे हैं x तो x ही है हर जगह, तो a बराबर यहाँ क्या है 8 और v बराबर दिया गया है 10 यानी 10। इसको सर्वसंख्या में रख लिया, x² प्लस कोष्टक में a - b है तो a का मान 8 है और v है हमारे पास माइनस का माइनस लिखा और 10, 8 - 10 बाहर इंटू x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर a का मान 8 रख लिया, इंटू यानी गुणा लगाया, v का मान 10। इसको हल किया तो x² यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 10 8 से अधिक है इसलिए यहाँ आएगा -2, तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार हम, कोष्टक के अंदर -2 बाहर इंटू x प्लस यहाँ पे 8 और 10 का गुणा कराया तो 80 प्राप्त हो गया। अब x² ये कोष्टक के अंदर -2 है और बाहर हमारा प्लस है इसलिए -2x हो जाएगा, गुणा कराने पर x का भी गुणा होगा तो -2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 80। इसका सही आंसर आपका प्राप्त हो गया x² - 2x + 80। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ दिया गया है कोष्टक में 3x + 4, फिर कोष्टक में दूसरा दिया गया है 3x - 5। यहाँ भी सर्वसंख्या हम यही लगाएंगे x + a और x - v का रूप क्या होता है आपका x² प्लस कोष्टक में a - v कोष्टक के बाहर इंटू x प्लस a × v। अब इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा v बराबर है कितना, पहले a बराबर देख लें, a बराबर है 4 और v बराबर है 5। सर्वसंख्या में रख लिया इस पे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा x²
तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि एक्स बराबर यहाँ 3x दिया गया था दोनों जगह, तो हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस कोष्टक में a का मान 4 है माइनस b का मान है 5 इंटू एक्स का मान है 3x और यहाँ प्लस फिर a का मान 4 इंटू b का मान 5। और आगे हल करें तो यहाँ जब 3x और 3x का गुणा कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, यानी 3x और 3x का जब गुणा होगा तो 3 जा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 9x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाएगा प्लस और यहाँ -1 अंदर बाहर इंटू 3x प्लस यहाँ 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो प्राप्त होगा 9x स्क्वायर, ये आपका प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होगा, -1 में 3x का गुणा होगा तो -3x और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 20। तो इस तीसरे का आंसर आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर -3x प्लस 20। तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, y स्क्वायर प्लस 3/2 कोष्टक में फिर दिया गया है y स्क्वायर -3/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ y स्क्वायर प्लस 3/2 लिया, दूसरी तरफ y स्क्वायर -3/2 है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस b कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, तो इसकी जो सर्वसंख्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a बराबर है हमारा y स्क्वायर और v बराबर है 3/2। इसमें हमने रख लिया इन दोनों के मान, तो a स्क्वायर तो y का हमने स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर है का मान तो y का स्क्वायर कर दिया, और फिर माइनस b का मान 3/2 है तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो जो इसका मान प्राप्त होगा हमारा वो हो जाएगा y की घात 4 और यहाँ हो जाएगा 9/4। यही इसका निकल के आ जाएगा आंसर। इस तरह से जो पांचवा क्वेश्चन है यह है आपका कोष्टक में 3 - 2x और फिर दूसरे कोष्टक में है 3 + 2x। अब यहाँ पे देखें तो a माइनस v और a प्लस b के रूप में है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमने मान रख लिया इनके, a बराबर देखो यहाँ 3 है और b बराबर 2x। तो a का स्क्वायर है तो हमने यहाँ a का मान रख लिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दिया, यहाँ पे b का स्क्वायर है, b का मान है 2x तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। आप जो आएगा निकल के मान 3 का 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका निकल के इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल है। यहाँ दिया गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत जो पहला सवाल दिया गया है 103 × 107, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि इन संख्याओं को कुछ इस तरह से एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमें सीधे गुणा ना करना पड़े। तो इसको हम 103 को गुणे 107 जैसे हमें बिना गुणा के निकालना है, तो इस 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3 और यहाँ पे ये ऑलरेडी गुणा का चिन्ह यहाँ होता है और कोष्टक के बाद यहाँ लिख दिया 100 + 7। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं तो यह एक सर्वसंख्या के रूप में आ जाएगी। जैसे सर्वसंख्या पहले हमारी क्या थी x + a कोष्टक x + v, इस सर्वसंख्या के रूप में यह सवाल बन रहा है। सर्वसंख्या का हमारा रूप क्या था निकल के x स्क्वायर प्लस a + v इंटू एक्स कोष्टक के बाहर प्लस a इंटू v। अब इसमें हम मान यदि रख दें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x बराबर हमारा 100 दिया गया है, a बराबर 3 है और v बराबर 7 है 7। अब इसको सर्वसंख्या इसमें रख दें
तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोष्टक ए प्लस बी यानी 3 + 7 इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स का मान 100 था तो 100 कर दिया, प्लस ए इंटू बी, तो 3 इंटू 7 गुणा का चिन्ह लगा दिया, इंटू से हटा दिया। अब इसको हल किया और आगे 100 गुणा 100 जब 2 बार होगा तो आएगा हमारा यहाँ पे 10,000। ये हो जाएगा 7 और 3 10, और 10 का गुणा 100 से होगा, पहले ऐसे ही लिख देते हैं 7 3 10, यहाँ बाहर 100 गुणे में रहेगा और ये 7 3 21 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो यह 10,000 होगा, ये आपका हो जाएगा 100 का गुणा 10 से तो 1,000 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, 1 इधर से जोड़ा, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 1 और यहाँ हो जाएगा 1। इस तरह से आंसर प्राप्त हो जाएगा 11,021। लास्ट तक देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल आपको पूरे कराए जाएंगे यहाँ पे, और कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क एकदम करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपको दूसरे सवाल में देखते हैं 95 में मल्टीप्लाई किया गया है 96 का। इसको भी हम किस रूप में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 100 - 5, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 100 - 4। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का यूज करेंगे हम x - a x - b, ये हो जाएगा आपका x² - a कोष्टक में a + v कोष्टक के बाहर इंटू x प्लस a इंटू v। यहाँ पर हमें मालूम है कि x बराबर 100 है, a बराबर 5 है, v बराबर 4 रख लिया। इस सॉल्यूशन का में हमने मान रख लिया, तो यहाँ कितना x², तो ये 100 का आपने स्क्वायर निकाल दिया, माइनस a + b, तो 5 + 4 इंटू एक्स, तो 100 कर दिया, x का मान रख लिया यहाँ पे, प्लस a इंटू b, तो 5 × 4 कर दिया। और जब हल करेंगे तो यह जो 100 का स्क्वायर निकलेगा, 100 × 100, ये हो जाएगा 10,000। यहाँ 5 और 4 9 होंगे, 9 में 100 का गुणा करा दिया तो 900, और यहाँ पे 5 × 4 से 20 प्राप्त हो गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 20 है और 10,000 भी प्लस का है, तो हमें इस 10,000 और 20 को जोड़ना होगा, तो आपका प्राप्त होगा 10,020, और इसमें 900 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं कितना होगा। 10,020 में 900 माइनस कर लिया, 0 2, यहाँ 10 10 में 9 गए 1 9 बराबर 9,120 प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे दिया गया है 104 गुणा कराया गया है 96 से। इसको हम दे सकते हैं रूप क्या, 100 - 4, सॉरी यहाँ 100 + 4 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100 - 4। यह जो रूप आपका बन के तैयार हुआ है किस सॉल्यूशन का में है, x - a यानी x + a और x - a। यह जो सॉल्यूशन का आपकी होती है यह होती है x² - a का स्क्वायर। तो इस रूप में हम इसको रख लेते हैं। हमें प्राप्त क्या है, x बराबर पहले से पता है 100 है और a बराबर 4 है। तो x का स्क्वायर है, तो देखो हमने इस 100 का स्क्वायर कर दिया, माइनस a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब 100 का स्क्वायर हमारा कितना प्राप्त होगा, 10,000 10,000, और यहाँ पे 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इस 10,000 में हमने 16 माइनस कर दिया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10,000 - 16, यहाँ पे आएगा 4
और यहाँ 899, तो आ जाएगा 9984। निकल के आपका आंसर आ गया 9984।